हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए अभी तक हमने रिएक्शन मैकेनिक्स में ORM 1 कंप्लीट कर दिया है, ORM 2 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने 50% से ज़्यादा ही कोर्स कवर कर लिया है, क्योंकि ORM 1 और ORM 2 जो है ORM 3 और 4 से थोड़े से बड़े पार्ट हैं। ठीक है, तो हमने ORM 1 और ORM 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी जो ORM 3 आएगा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, भले ही ये थोड़ा सा छोटा है ORM 1 और 2 के कंपेयर में, पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और भी दे देता हूँ। ORM 3 में हम क्या पढ़ेंगे? ORM 3 में हम जनरली एसिड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा बोलता हूँ, एसिड रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सिंपल, खाली एसिड रिएक्शन मेरी होगी ORM 3 के, और उसके बेस्ड के और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन है जो एसिड रिएक्शन के थ्रू होती हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए ORM 3 ORM 3। ठीक है, इसमें भी हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें भी हम मेनली पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रिएक्शन के बारे में आप ब्रैकेट में लिखो, इसको SN रिएक्शन भी हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बोलूंगा SN। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है SN रिएक्शन भी, वो भी हम 1 by 1 अभी मैं जनरल बता रहा हूँ SN रिएक्शन। ठीक है, चलो तो हम एक नॉर्मल सा रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा कोई एक रिएक्टेंट है। ठीक है, इधर मान लो एक कोई लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहा हूं तो उसमें न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूं कि ये जो मेरा क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या है मेरा एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये मेरे कोई लिविंग ग्रुप होगा। तो अब जैसे भी हो, ठीक है, ये मेरा एक काम करेगा, अटैकिंग रिएजेंट बोल दो, या अटैकिंग कोई भी कंपाउंड बोल दो, मैं रिएजेंट बोल देता हूँ, या अटैकिंग सब्सटेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, या अटैकिंग रिएजेंट ही बोल दो। ठीक है, कोई भी एक अटैकिंग चीज होगी वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा। कैसे करेगा उससे भी हमको कोई लेने देना नहीं है, वो हम आगे एसिड रिएक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे अटैक हो रहा है। ठीक है, इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, इसके साथ लिविंग ग्रुप मेरा बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, और लिविंग ग्रुप मेरा बाहर निकल लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसी रिएक्टेंट पे आके अटैक करेगा। कैसे करेगा ये हम आगे फर्दर देखेंगे। इससे मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा और लिविंग ग्रुप मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो जनरली हम इस चैप्टर में 2 टाइप की रिएक्शन देखेंगे। एक देखेंगे SN1 और दूसरी देखेंगे SN2। ठीक है, मेजर रिएक्शन यही है, और बाकी कोई थोड़ी बहुत साइड रिएक्शन आएगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, यहाँ पे भी बताने का कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है, तो जनरली SN1 और SN2 मेरी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उन्हीं के थ्रू ये मेरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अभी आप एक काम करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप एक कॉलम बना लें।
उस कॉलम में हम डिफरेंस देखेंगे SN1 का क्या डिफरेंस है, SN2 का क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों आपस में कैसे अलग अलग है, SN1 और SN2। ठीक है, तो मैं एक कॉलम बना देता हूं, आप भी बना लो। इधर मैं लिख देता हूं SN, आप कैसे भी लिख सकते हैं ना, SN1 रिएक्शन। इस तरफ मैं लिख देता हूं, इसको बंद कर दो ना ऐसे, इधर मैं लिख देता हूं SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन, और इधर लिख देता हूं मैं SN2 रिएक्शन। इसमें मैं लिख सकता हूं कि जो SN1 रिएक्शन है, या फिर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नंबर 1 डिफरेंस देखते हैं कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में मेरा जनरल डिफरेंस क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस ये हम लिखते हैं कि जो मेरी SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, ये मेरी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, इस नंबर को ना देखें अभी, आप सोचे कि एक नंबर लगा तो एक स्टेप में कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं है। तो ये मेरी 2 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है, तो लिख सकता हूं 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन बोल दो, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, कि ये मेरी जो रिएक्शन है SN1 वाली, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और अगर मैं SN2 की बात करूं तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है। ठीक है, SN2 जो है मेरी 1 स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है, मतलब ये मेरी एक ही रिएक्शन में, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। ये मेरी मल्टीपल 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, चलो अगला डिफरेंस देखते हैं। देखो 1 बाय 1 चलते हैं। मैकेनिज्म देखा है मैंने जी, चलो तो मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला एग्जांपल ले लूं क्या, SN1 की बात करें तो मैं ले लेता हूं, चलो ये कोई एक रिएक्टेंट है। ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जो मेरा लिविंग ग्रुप है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नहीं, एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप 1 मिसिंग हो गया ना, इधर लिख देता हूँ स्टेप 1 का पार्ट है ये अभी जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, आयोनाइजेशन होता है। जैसे मैं नमक को डालता हूँ पानी में, ठीक है, तो आयोनाइजेशन होता है, दोनों Na+ और Cl- में ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाते हैं, तो वैसे इधर भी होगा आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर आयोनाइजेशन होगा तो मेरा एक तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, और एक मेरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। लिख दो इधर लिविंग ग्रुप, एक मेरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एक मेरा कार्बोकेटायन बन जाएगा। इधर लिख दो, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हो गई मेरी स्टेप 1। अब आती है मेरी स्टेप 2, तो इधर लिखता हूं मैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, जो मेरा कार्बोकेटायन है वो आएगा और रिएक्ट करेगा किससे, एक न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये मेरा वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग होगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हम जनरली रिएक्शन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी काम चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें SN2 का थोड़ा बहुत चक्कर आता है, तो वो हम आगे देखेंगे। आप बस ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो भी मेरा ये रिएक्शन हो जाता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, RN न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। ये मेरी
दो स्टेप वाली रिएक्शन थी, दो दो मतलब मल्टीपल स्टेप ना, दिख तो रहा है इधर से, ये पहला स्टेप है मेरा जिसमें आयोनाइजेशन हुआ है, और ये दूसरा स्टेप है मेरा जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्टेंट से रिएक्ट किया। ठीक है, ये मेरी जो रिएक्शन है SN2, ये मेरी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में होगी। कैसे होगी देखो, सेकंड पॉइंट ना, इधर आप हेडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो सेकंड पॉइंट में कि मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो इधर मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कैसा होता है, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट है, इसमें क्या होता है मेरा जो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, कैसे ऐड होगा देखते हैं। मेरे को पता है ये रिएक्शन मेरी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में काम होना चाहिए पूरा, मतलब एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। तो कैसे बनता है देखो, जो मेरा ये वाला बॉन्ड है R और L वाला, ठीक है, ये बॉन्ड टूटने लगता है और ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। देखो अगर ये बॉन्ड टूटने लगेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, और R के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह, कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है मैं वहीं जाके अपना अटैचमेंट कर दूंगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल मुझे पता है कि पॉजिटिव जगह पे जाके अटैक करता है, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटने लगेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, तो ये जाके इधर ऐड होने लगेगा। ये पूरी की पूरी एक ही स्टेप है। एक ही स्टेप कैसे देखो, बनाता हूं उसको। मान लो ये इधर R ग्रुप है, ये बॉन्ड टूटने लग रहा है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करता हूं। इधर क्या है मेरा L, इसके ऊपर चार्ज भी बना देता हूँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इधर जाके मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होने लग रहा है। ठीक है, तो इधर मैं न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देता हूँ। चलो जी, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा है, पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बोल दो इसको, ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो इसके बाद में मेरा ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से अटैच हो चुका होगा R के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा RNPO। ये क्या बना प्रोडक्ट, ये क्या बना मेरा प्रोडक्ट। आई बात समझ में, वो मेरी सिंगल स्टेप कैसे है, और ये मेरी मल्टीपल, सॉरी ये मेरी सिंगल स्टेप है, और जो SN1 वाली है वो मेरी क्या बोलता है टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसमें आप इसी मैकेनिज्म को देख के एक आंसर मुझे और बताओ, क्या इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। सोचो और आंसर दो। क्या SN1 रिएक्शन में मेरे कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। बिल्कुल है भाई, देखो इसमें कार्बोकेटायन एकदम फ्री बना है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कार्बोकेटायन फ्री है, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल। ठीक है, मेरा कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल है, लेकिन क्या इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल नहीं, इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन पूरी तरीके से बना ही नहीं है। पहली बात तो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटता जा रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता जा रहा है, कार्बोकेटायन फ्री अच्छी तरीके से भी बना ही नहीं है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ रीअरेंजमेंट है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नॉट पॉसिबल। क्या इसमें कार्बोकेटायन का जो भी क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो तो अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। अब देखते हैं कि हम इसको SN1 को SN1 क्यों बोलते हैं
SN2 को SN2 क्यों बोलते हैं? देखो आपने आई थिंक से केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, आई थिंक से केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो मैं आपको एक चीज मिसिंग कर दी इधर, ये जो पहला स्टेप इसमें पहला स्टेप है आयोनाइजेशन वाला, ठीक है, ये मेरा RDS होता है, या फिर पहले तो बोल दो इसको स्लो बोल दो, स्लो स्टेप है, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसमें तो एक ही है तो वही होगा मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इसमें बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला वाला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ? क्या इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, क्योंकि स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है नीचे वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर पड़ेगी? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट की पावर 1 पे, रिएक्टेंट की पावर 1 पे। जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट बढ़ाऊंगा रेट भी बढ़ने लगेगी। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ? क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी क्या? बताओ करेगी कि नहीं करेगी? न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी, पावर 0 पे डिपेंड करेगी। इसके ऊपर डिपेंड ये नहीं करती है, क्योंकि भाई ये स्लो स्टेप है, पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड करेगी। ये तो फास्ट है, जितना यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा न्यूक्लियोफाइल उतना अवेलेबल है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तुरंत से प्रोडक्ट बन जाएगा। सारी की सारी रिएक्शन डिपेंड करेगी पहले वाली स्टेप के ऊपर, ठीक है। सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? पहले वाली स्टेप के ऊपर। अरे आप इसको एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। मान लो कि आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है, नींबू पानी बनाना है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नींबू पानी बनाने के लिए मुझे नींबू लगेगा और पानी लगेगा, बस, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी बनाने के लिए नींबू लगेगा और पानी लगेगा, ठीक है। पानी आपके घर में अवेलेबल है, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, 1000, 2000, 5000 लीटर पानी आपके घर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो नींबू पानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नींबू के ऊपर। आपके पास 10 नींबू है तो 10 गिलास नींबू पानी बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन नहीं बोल सकते इसको, मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है नींबू पानी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, नींबू कितने हैं मेरे पास, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें, ठीक है। वैसे इसमें पहला स्टेप कैसा, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें। लेकिन इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? मैंने नंबरिंग गलत डाली है, आई थिंक से इसको उठा दो, 3 नंबर यहाँ डाल दो। इसमें बताओ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई? अब तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे इसमें कर रही थी, देखो इसमें कैसे कर रही थी, ये मेरा रिएक्टेंट है, सॉरी ये नहीं गलत बना दिया, ऊपर वाला, ये मेरा रिएक्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो वही मैंने लिखा है, इसकी पावर 1 लिखा है, इसकी पावर 0 लिखा है। लेकिन इसमें यही मेरा स्लो स्टेप है, यही मेरा फास्ट स्टेप है, यही जो है मेरे पास, है ना, और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो रिएक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो लिख सकते हैं इसको RL की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं ये मेरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई, 1 + 1 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या होगी? 0 + 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होगी? मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो तो कुछ और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ये मैंने आपको SN1 क्यों बोलते हैं और SN2 क्यों बोलते हैं ये बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? SN1। उसमें ऑर्डर क्या है? 2, तो उसको क्या बोलेंगे? SN2, ठीक है। ओके, तो और मैं बताता हूँ इसके बारे में, आप इसके कुछ एग्जांपल्स है वो लिख लो। जैसे इसमें लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है ना, उस लिविंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं, याद करने हैं। देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप वो एग्जांपल लिख लो। इधर लिख देता हूँ मैं 4th पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल।
कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली बात है, मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। लिखता हूं मैं H2O, ROH, H2S, CH3COOH, CH3COOH। कुछ एग्जांपल्स है, याद करने हैं आप लोग को। इसके कुछ एग्जांपल्स है, 4 नंबर करके लिख लो। जैसे लिखता हूँ H माइनस, X माइनस, R माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, SH माइनस, बहुत सारे है ना, बहुत इतने आप याद कर लो, सफिशिएंट है। और जैसे एक चीज और लिख लो इसमें आप, जो मेरी SN1 रिएक्शन है इसमें मैं यूज करता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें क्या यूज करता हूँ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें क्या यूज करता हूँ? नंबरिंग आप अपने हिसाब से देख लेना ना। इसमें मैं यूज करता हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए DMSO, बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा DMSO, ठीक है। चलो, तो इसमें हम एनर्जी की बात कर लेंगे, एनर्जी की बात कर सकते हैं। एनर्जी की बात करने से पहले कुछ एक दो एग्जांपल दे देता हूँ उसके मैं आपको, SN1 के और SN2 के, क्योंकि एग्जांपल नहीं होंगे तो समझ नहीं लगेगा क्या हो रहा है। SN1 के और SN2 के एक दो एग्जांपल करते हैं यहीं पे। जैसे मेरे पास रिएक्शन एक है, इधर क्या है, Br, इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करानी है, किसकी? नहीं, ये रिएक्शन नहीं है, हाँ ठीक है, यही है। इसको आप H+H2 बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, जैसे मैं लिख देता हूँ H+ और इसको बोल देता हूँ OH-, ठीक है। ऐसे लिख दो या फिर H2 करके लिख दो, एक ही बात है, H2, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करानी है, तो ये वाली रिएक्शन है। और एक और रिएक्शन है मेरे पास, एक और रिएक्शन है, इधर भी Br है और यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Na+OH-, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी रिएक्शन भाई, देखो रिएक्शन ऐसे होगी, जैसे मैंने पहले लिखा था ना, कि जैसे क्या था इसमें, SN1 में क्या था, R था, एक लिविंग ग्रुप था, तो लिविंग ग्रुप पहचान लो, लिविंग ग्रुप क्या है इसमें, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन हटेगा, ठीक है। तो हटेगा तो कैसे हटेगा, -Br- ब्रोमीन हट गया। अगर ब्रोमीन हट गया तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहीं बनेगा, ब्रोमीन हटा तो, ठीक है। चलो, अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? दो पॉसिबिलिटी ये है मेरे पास कि एक तो मैं यहीं पे मेरा OH-, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से जो Br- निकला है ना, वो यहाँ से H+ लेके HBr बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, बचेगा मेरे पास सीधे OH-, ठीक है। तो अब एक ऑप्शन है कि OH- आए मेरे पास और यहाँ अटैक कर दे। अगर यहाँ अटैक कर देगा OH-, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, O, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। दो स्टेप में हुआ है, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप हटा है और दूसरे स्टेप में मेरा न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हुआ है, ठीक है। दो स्टेप में हुआ, तो रिएक्शन क्या होगी मेरी, SN1 रिएक्शन। लेकिन
इसमें एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटी भाई? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है और यहाँ पे मेरा एक प्रॉपर कार्बोकेटाइन बना है, इंटरमीडिएट बना है, तो यहाँ से H शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, तो H यहाँ से उठ के इधर जाएगा और इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब इसके ऊपर OH माइनस अगर अटैक करेगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाला मेरा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो ये वाला क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और कौन सी रिएक्शन है? SN1 to SN1 रिएक्शन ये होगी। आई बात समझ में थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? SN1 रिएक्शन में कैसे परफॉर्म करूंगा और SN2 तो भी करके देखते हैं, ठीक है। SN2 देखते हैं। SN2 में क्या होगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन, हमको पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब कार्बोकेटाइन प्रॉपर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं कार्बोकेटाइन, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बस ओनली। तो बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देखो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना बनाओ। इतना नहीं बनेगा ना, रुको कुछ गड़बड़ किया हम लोग। यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, ये लिविंग ग्रुप है ना, जिससे यही तो लिखते थे, R होता था, L होता था, ये बॉन्ड टूटता था, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड उधर ऐड होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटने लगेगा और मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होने लगेगा, ठीक है। इधर लिख दो ये बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनी मेरी? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या बनी मेरी? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इधर मेरा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? इतना ठीक है, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका होगा और ये OH वाला बॉन्ड बन चुका होगा, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन है, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ही नहीं ना, अगर कार्बोकेटाइन बनता तो रीअरेंज होकर वो इधर आ जाता, इधर प्राइमरी कार्बोकेटाइन रहता, यहाँ पे सेकेंडरी मेरा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना SN2 में, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना ही नहीं बढ़िया से, ठीक है। तो इस टाइप से ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो मेरी ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। लिख सकते हो आप, अगर ब्रोमीन निकलना चाहो तो ब्रोमीन तो निकल ही रहा है, इसमें लिखने की कोई बात है नहीं। वैसे इतना तो आप सब जानते हैं कि ब्रोमीन निकलेगा तभी तो वहाँ पे OH आगे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे SN1 के और SN2 के। अब देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी कैसे हो रही है। SN1 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, SN2 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? तो लिखो यहाँ पे कि पॉइंट लगा लेना अपने से कि रिएक्टिविटी ऑफ किसकी? SN1 की डिपेंड करेगी किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा मेरा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। देखो यहाँ पे स्टेबल था, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कौन सा SN2 रिएक्शन है, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? क्राउडिंग फैक्टर के ऊपर। भाई जितना इस पोजीशन पे क्राउडिंग रहेगी उतना ये रिएक्शन कम होना चाहिए, भाई यहाँ पे पहले से भीड़ है इतनी, अगर मैं यहाँ पे और 2-3 ग्रुप ऐड कर दूंगा तो कभी रिएक्शन हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन क्राउडिंग फैक्टर बोल दो, ठीक है। 1 अपॉन क्राउडिंग फैक्टर, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्शन उतनी कम होगी, ठीक है। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि जो मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, जहां पे मेरा लिविंग ग्रुप कनेक्टेड होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन पे जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है मेरे पास, इधर क्या कनेक्टेड है? ब्रोमीन। तो ये कभी भी SN2 नहीं देगा,
तो ये वाला कभी भी SN2 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, पहले से क्राउडिंग है, यहाँ से अगर एक और OH यहाँ पे कनेक्ट होना चाहेगा तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन ये होगी ही नहीं, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, SN2 पॉसिबल नहीं है। एक चीज और भाई डिपेंड कर सकती है, क्या डिपेंड कर सकती है, इसकी रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा, मेरी SN2 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। कैसे कैसे देखो, मान लो कि मेरे पास ये ब्रोमीन कनेक्टेड है, इधर ये, ठीक है, एक तो मेरे पास ये प्रोडक्ट, एक तो ये रिएक्टेंट है, एक मेरे पास ब्रोमीन है, और इधर मान लो कुछ भी मान लो, जैसे आयोडीन मान लो, आयोडीन फ्लोरीन मान लो, यहाँ पे एक फ्लोरीन कनेक्टेड है, ये मेरे पास है। तो मैं पूछता हूँ इसमें रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, इसमें ज्यादा फास्ट होगी, SN2 वाली किसमें ज्यादा फास्ट होगी, इसमें ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बनना चाहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो मेरा OH माइनस इस जगह पे इजीली अटैक कर देगा। आ रही थोड़ी सी बात समझ में, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिव पे इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो वहां पे मेरी स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नोट करो इस चीज को। आगे देखते हैं हम एनर्जेटिक्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एनर्जेटिक्स, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, तो मैं एनर्जेटिक्स लास्ट में लेता हूँ, पहले लास्ट वाला पॉइंट ले लेता हूँ। आगे देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे काम करती है SN1 में और SN2 में, तो इधर लिख देता हूं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास है एग्जांपल, जैसे इधर मिथाइल है, इधर PH है, इधर Br है, इधर इथाइल है। ठीक है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं वही वाटर की। ठीक है, तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, ब्रोमीन बनेगा। ठीक है, ब्रोमीन हटेगा, तो ब्रोमीन हटेगा तो प्रोडक्ट कैसे बन सकता है बताओ, मिथाइल Br, नहीं Br तो हट जाएगा, Br की जगह क्या आ जाएगा OH। अब देखो फुल मैं मैकेनिज्म उसके थ्रू नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओ अपने से कि ब्रोमीन हटेगा और OH यहाँ पे ऐड होगा, और इधर क्या होगा इथाइल और PH। ठीक है, प्लस एक प्रोडक्ट और बन सकता है इसमें, क्या बनेगा बताओ, HO, ऊपर क्या बनेगा मिथाइल, नीचे इथाइल और इधर एनाइल। ठीक है, OH इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो देखो इसको और इसको देखो, पहले वाले को और इसको देखो, सिमिलर टाइप की चीजें दिख रही हैं। ठीक है, बस Br को हटाया, यहाँ पे OH लगाया आपने, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलता हूं मैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलूंगा, रिटेंशन प्रोडक्ट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इनवर्जन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलूंगा, इनवर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो STEREO CHE -TR। ठीक है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, सेम एग्जांपल लेता हूं यही वाला, जैसे इसमें आप मान लो मेरे पास कुछ एग्जांपल है क्या, और आई थिंक ये भी ले सकते हो, कोई दूसरा भी ले सकते हो, वैसे मैं ये ले लेता हूँ, मेरे पास एक है, जैसे इसमें है ड्यूटीरियम है, इधर H है, इधर Br है, इधर CH3 है, इसके अंदर मैं OH माइनस और क्या यूज कर रहा हूँ, DMSO, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया पहले DMSO, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें तो क्या था,
प्रॉपर कार्बोकेटाइन बन रहा था, ब्रोमीन हटेगा, इधर प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर OH माइनस जाके मेरा अटैच होगा। ठीक है, अगर OH माइनस जाके अटैच हुआ तो OH प्लेन से ऊपर से भी कनेक्ट कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी कनेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बनाता हूं देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी। DH, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटने लगेगा थोड़ा, तो इसको तोड़ दो। लो भाई, मैंने ब्रोमीन वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, मेरा OH माइनस। OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा क्या, H, ये Br, तो इधर क्या कनेक्ट हो जाएगा मेरा, सॉरी इधर नहीं, मेरा ये इधर अटैक करेगा ना, तो मेरा यहाँ पे क्या कनेक्ट होने लगेगा, OH और नीचे क्या है CH3। इधर लिख दो B मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, नीचे F मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट, इसको हम ऐसे ना बना के थोड़ा सा 3D में सोचेंगे तो बढ़िया से समझेगा। देखो ये जो OH है ना, ये बॉन्ड टूटने लग रहा है इधर, और ये जो है ना ये वाला D, ये बॉन्ड के आप समझ लो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, ये D जो है बॉन्ड के नीचे के ऊपर है, और जो OH है वो मेरा बॉन्ड के ऊपर की तरफ से अटैक कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा, इधर से अटैक नहीं करेगा, ये समझ लो ऊपर से अटैक कर रहा है, और D जो है मेरा प्लेन के अंदर है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, पहले पूरा स्टेट बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये D है, इसको आप ऐसे समझ लो थोड़ा सा 3D में, ये Br है, ये H है, ये क्या है CH3, और इधर क्या है मेरा OH। तो अब देखो ये Br मेरा टूट जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इधर ये D कर दो, H कर दो, CH3 कर दो, और इधर क्या है मेरा, इधर मैं बना देता हूँ अपना OH। देखो फिशर में बना रहे इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर वेजिटेशन में बनाते तो बढ़िया से आपको समझ में आता। हो सकता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसको फिशर में बनाना, सॉरी वेजिटेशन में बनाना। वेजिटेशन में बनाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसमें देखो Br पहले कहाँ था, राइट में, अब Br कहाँ आ गया, सॉरी अब मेरा जो OH है वो Br की जगह है, लेकिन कहाँ है, लेफ्ट में। ठीक है, तो इसमें मेरा टोटल इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मेरा टोटल इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें बताओ इनवर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बताओ इनवर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। देखो इसमें मेरा जो कौन सा वाला इनवर्जन प्रोडक्ट है ये ज्यादा बनेगा कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। क्यों बनेगा, देखो ये ब्रोमीन यहां से टूटा होगा, टूट के ऐसे तो नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, टूटा होगा तो इसके बगल में कहीं पे होगा। तो अगर इसके बगल में होगा और OH माइनस को इसके ऊपर अटैक करना है, तो भाई इधर तो Br माइनस पहले से पड़ा हुआ है, भले ही टूटा हुआ पड़ा लेकिन पड़ा तो है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली देखा गया कि OH माइनस पीछे से अटैक करना ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि आगे मेरा Br माइनस प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी मेरा नेगेटिव है और Br माइनस भी मेरा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन होने लगेगा तो दिक्कत आएगा, इसलिए हम देखते हैं कि कुछ परसेंटेज में हो सकता है वो 1-2% हो, ज्यादा भी हो सकता है, 50-60% भी हो सकता है, लेकिन हर केस में मेरा इनवर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। इसको हम इसी थ्योरी से समझाते हैं कि अगर देखो यहाँ पे Br टूटा होगा तो Br इधर ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो OH माइनस मेरा पीछे से आके अटैक करना ज्यादा प्रीफर करेगा। बाकी मैं इसको कंफर्म लास्ट क्लास में, सॉरी अगली क्लास में वेजिटेस फॉर्म में और बताऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट इसकी एनर्जेटिक्स का एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ और बना लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज क्लास को। आज क्लास में करना जरूरी है इसलिए कर रहे हैं ना। SN1 में और SN2 में
एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इधर एनर्जी लिख लो, इधर रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड कर रही है, इधर मान लो मेरा रिएक्टेंट है, इधर मान लो मेरा प्रोडक्ट है। मुझे पता है SN1 रिएक्शन क्या है, मेरी 2 स्टेप रिएक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी होगी, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी होगी। कौन सी बनी होगी बना दो क्या, इधर से थोड़ा सा बना देता हूँ। देखो R, और इसमें जो लिविंग ग्रुप टूट रहा था, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप टूटने वाली स्टेज है, ये वाली R पॉजिटिव था और लिविंग ग्रुप इस पे नेगेटिव था। और सेकंड जो थी वो कौन सी थी, ट्रांजिशन स्टेट R, और इसके ऊपर कौन ऐड हो रहा है, मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये मेरी 2 ट्रांजिशन स्टेट थी, इसको बोल दो TS1, इसको बोल सकता हूँ मैं TS2। ठीक है, और ये जो एनर्जी गैप है मेरा ये वाला, ठीक है, इसको बोलता हूँ डेल्टा H एल्फेन चेंज। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये वाली एनर्जी, ये है मेरी EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो एनर्जी गैप है इसको मैं बोल सकता हूँ EA2 एनर्जी गैप फॉर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। बस इतना ही है, बस आप पता रखो कि अगर 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो मेरे 2 ऐसे कर्व बनेंगे। और SN2 की बात करें तो SN2 में तो मुझे पता है, क्या पता है कि एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती, सॉरी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, ये क्या होगा ये मान लो एक्टिवेशन एनर्जी, और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कौन सी वाली, जहां पे R और L वाला बॉन्ड टूट रहा था और न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बन रहा था। लिख दो ये ब्रेकिंग है, ये फॉर्मेशन है। ठीक है, चार्ज वगैरह लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक स्टेप में हो रही है तो एक पीक बनेगी, अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो 2 पीक बनेगी, और अगर 3 स्टेप में हो रही है तो 3 पीक बनेगी, 4 में हो रही है तो 4 पीक बनेगी। ठीक है, इसमें आप एक चीज और ध्यान रखें, सिंपल है, आप कर लेंगे, कोई इसमें ज्यादा हार्ड पार्ट। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी कल की क्लास में हम ये वाला जरूर देखेंगे, इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, वेजलेस फॉर्म, क्योंकि इसमें बढ़िया समझ में नहीं आया होगा, इसी को हम वेजलेस में चेंज करेंगे और वेजलेस में इसका आंसर निकालेंगे। चलो ठीक है।